हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो फटाफट से एक लाइक भी मार दीजिए। नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो आज हो रही है ज़बरदस्त बारिश। मैं नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सोचा कि चलिए फटाफट से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप में से किस किस की जगह पे आज बारिश हो रही है वो भी मुझे अपडेट देना कमेंट सेक्शन में। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं देवरानी जेठानी के ऊपर। जी हाँ, देवरानी जेठानी की हंसती खेलती पॉजिटिव व्लॉगिंग अगेन एक नेगेटिव दिशा की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है? सोच लिया आप लोगों ने? अगर आप लोगों ने सोच लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, वापस से देवरानी जेठानी के बीच में कंपैरिजन क्यों हो रहा है, वापस से जेठानी को अलग नेगेटिव कमेंट्स और देवरानी को अलग नेगेटिव कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, अगर आप लोगों को इसका रीज़न पता है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। और फिर उसके बाद मेरा रिएक्शन सुनना आप लोग बिना स्किप करे हुए। उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू कलर का लॉन्ग ड्रेस। गाइस, अमेजिंग ड्रेस है। यहाँ पे फ्रंट में बटन्स हैं, यहाँ तक इसकी स्लीव्स है, थोड़े से पफ है यहाँ पे। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, हर साइजेस में अवेलेबल है, समर फ्रेंडली है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। प्लीज़ जाके ज़रूर बाय करना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी, वहाँ से आप बाय कर लेना। इफ़ इन केस आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो वो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ तो डेफिनेटली मिल जाएगा। सो गाइज, आखिर निक्की को नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? अभी तक तो देवरानी जेठानी की तारीफ के पुल बंधे हुए थे दोनों के कमेंट सेक्शन में, एंड सडनली एक वीडियो ने आके मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिए। अभी तक जो सब्सक्राइबर बिल्कुल कॉमन हो गए थे दोनों के, ऐसे हो गए थे सब्सक्राइबर जो यहाँ से कामनी और निक्कू की तारीफ कर रहे थे, वहाँ कामनी और निक्कू की तारीफ निक्कू के कमेंट सेक्शन में भी, यहाँ कामनी के कमेंट सेक्शन में भी। मतलब एक दिन में सब कुछ बदल दिया। और उसका रीज़न क्या था कि कामनी को शादी का इन्विटेशन आ गया। कामनी को शादी का इन्विटेशन आ गया तो इसमें निक्कू को नीचा दिखाने वाली कौन सी बात हो गई? और अगर कामनी को इन्विटेशन आ गया तो इसमें कामनी को भी टारगेट करने वाली कौन सी बात हो गई? है ना? आप सब जानते हैं कि अभी लखनीत फैमिली में शादी का फंक्शन हुआ है। उन लोगों का मेन फंक्शन था गुड़गांव, जहाँ पे उन लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग करी थी। काफ़ी लिमिटेड गेस्ट वहाँ पे अवेलेबल थे। उसके बाद उन लोगों ने बुलंदशहर में किया था रिसेप्शन, जिस रिसेप्शन में उन्होंने अपने बाकी के गेस्ट इन्वाइट करे थे, जो गेस्ट उनके गुड़गांव के फंक्शन में नहीं हो पाए थे इन्वाइट। उसी फंक्शन में कामनी भी जाती हुई मिली। कामनी ने अपनी वीडियो में बताया कि अंकल की तरफ से उन लोगों को इनविटेशन आया था और वो उनकी फंक्शन का हिस्सा बन गई। इतनी बड़ी बिग डील कौन सी है? अगर हमें कोई प्यार से इनवाइट करता है तो हमें हमेशा उसका रिगार्ड्स रखना पड़ता है, कार्ड का सम्मान रखना पड़ता है, इनविटेशन का सम्मान रखना पड़ता है। उनकी अवेलेबिलिटी थी, उन्होंने इन्वाइट किया था, वो वहाँ पे चली गई। अब वो शादी अटेंड करके क्या आई है? पहले तो शादी अटेंड करके आई, सीधा निक्कू के कमेंट सेक्शन में जाके उसको नीचा दिखाने लग गए कि देखो ये वो। देखा मैंने उसका कमेंट सेक्शन भी। अगर जेठानी को किसी जगह पे इनविटेशन दिया है तो उसमें देवरानी को नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? और अगर कहीं पे देवरानी को इनविटेशन दिया है तो वहाँ पे जेठानी को नीचा दिखाने वाली कौन सी बात है? ये दोनों अलग अलग व्लॉगर्स हैं। हर किसी की फ्रेंडशिप हर किसी से हो ज़रूरी नहीं है। कामनी का अपना एक अलग सर्कल है, निक्कू का अपना एक अलग सर्कल है। कामनी के सर्कल में आपने और लोग भी देखे होंगे। आकांक्षा, अनूप के फंक्शन में कामनी जाती है वहाँ पे। अभी तो आप लोगों को सपना के साथ भी दिखी थी जब इन लोगों का सबका गेट टुगेदर हुआ था। तो कामनी व्लॉगर्स के फंक्शंस अटेंड करती रहती है, वो जाती रहती है। तो उस समय पे इतना बवाल नहीं हुआ, तो इस वेडिंग के रिसेप्शन में इतना बवाल क्यों क्रिएट कर दिया? रही बात निक्कू की, तो निक्कू अब व्लॉगर्स के फंक्शन में कम जाती है, मतलब वो कम नज़र आती है। ये उसकी अपनी चॉइस है, प्लस क्योंकि उसने अपना बिजनेस खोल लिया है तो जाहिर सी बात है कि उसका फोकस अपने बिजनेस में होगा। और किसी का कनेक्शन अगर कामनी से अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके कनेक्शन निक्कू के साथ भी अच्छे हों, या अगर किसी के कनेक्शन निक्कू के साथ अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके कनेक्शन
कामनी के साथ भी अच्छे हो। प्लस मैं ये भी देख रही थी कि वहाँ से आने के बाद कामनी को भी तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक कि वहाँ पे किसी ने भाव नहीं दिया, वहाँ पे किसी ने पूछा नहीं, वहाँ पे ये नहीं किया, वहाँ पे वो नहीं किया। तो एक बात मुझे बताओ, जिनका फंक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं, राइट? वो सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं। इस वक्त पे लखनीत फैमिली में जितने भी गेस्ट गए, सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे क्लोज उनके हैं वो है सुयश। बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं ये लोग, बहुत पुराने फ्रेंड्स। सुयश भी उस पार्टी का हिस्सा थे। तो आपको कितना दिखा कि सुयश के साथ उन लोगों ने कितनी वीडियोस या कितना उनका कंटेंट साथ में दिखा। इनफैक्ट सुयश ने तो वहाँ का कोई शूट भी नहीं किया, कोई भी शूट नहीं किया। उसने साफ और सीधा बोला था कि जिसकी शादी है, जिसका मूवमेंट है, वही चीज़ों को दिखाएंगे। हम वहाँ पे सिर्फ इंजॉय करने जा रहे हैं, किसी की खुशी में शामिल होने जा रहे हैं, हम वहाँ पे कोई वीडियो शूट करने नहीं जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लखनीत और सुयश की। वो काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सेम चीज़ें जब लखन और नीतू की शादी हुई थी, सेम चीज़ों का तब भी ख्याल रखा था कि किसी ने कोई भी वीडियो के मोटिव से उस फंक्शन का हिस्सा बने ही नहीं थे। सब सिर्फ एंजॉयमेंट के मोटिव से उस फंक्शन का हिस्सा बने थे। इसी तरीके से कामनी ने जो वहाँ की कुछ फुटेजेस दिखाई, उन फुटेजेस के बलबूते पे कैसे जज कर लिया कि भम्मू ने इग्नोर किया या पाई ने इग्नोर किया या लखन ने इग्नोर किया या नीतू ने इग्नोर किया। उन्होंने ऑलरेडी अपने व्लॉग में शायद ये बताया है कि उनको इन्विटेशन पाई की तरफ से था। पाई के अपने अलग सर्किल है। पाई इस काइंड ऑफ अ पर्सन ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है और वो बहुत हम्बली किसी से भी बात करते हैं। अगर पाई से कभी भी बात करो या उनसे कभी भी हेलो हाय एक्सचेंज करो तो वो बहुत हम्बल है। वहीं पे जो लखन नीतू है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया का हिस्सा है, प्लस उनके पास सोशल मीडिया का इतना काम रहता है, उनके इतने मल्टीपल अकाउंट्स हैं कि उनके पास टाइम की शॉर्टेज रहती है। और अगर वो लोगों को इन्वाइट करने लगते तो आई थिंक पूरे व्लॉगर कम्युनिटी की लिस्ट से ही पूरा वो रिसेप्शन हॉल भर जाता, क्योंकि ऐसा कोई व्लॉगर नहीं है जो उनको जानता ना हो और ऐसा कोई व्लॉगर नहीं है जिनके साथ उनकी अच्छी बातचीत ना हो। अगर वो हर एक व्लॉगर को इनवाइट करने आते तो उनके टॉप 10 लिस्ट में तो टॉप 10 उनके बहुत खास खास व्लॉगर्स हैं जो हमें रिसेप्शन में नज़र ही नहीं आए, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर कामनी नज़र आई है तो उनको पाई ने इनवाइट किया, प्यार से किया, वो प्यार से वहाँ चली गई। डिसरिस्पेक्ट तो किसी ने किसी की नहीं करी। डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कोई अपने घर पे किसी को इनवाइट नहीं करता है, ठीक है? तो ऐसा मुझे वीडियो में बिल्कुल भी नहीं फील हुआ कि किसी ने भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। वो वहाँ पे रिस्पेक्टफुली गए, सबसे मिले, उनकी खुशी का हिस्सा बने, उनको इन्विटेशन था, दैट्स इट, बात ख़त्म। तो वहाँ जाने से कामनी को हेट मिले ये भी जस्टिफाई नहीं है, और कामनी को वहाँ का इन्विटेशन आ गया इसके लिए निक्कू को नीचा दिखाओ वो भी जस्टिफाई नहीं है। मतलब क्यों नीचा दिखाना है? ज़रूरी नहीं होता कि हर फंक्शन में हर किसी इंसान को बुलाया जाए। निक्कू की नहीं होगी बोलचाल, निक्कू के नहीं होंगे टर्म्स, निक्कू ने कभी हेलो हाय एक्सचेंज नहीं की होगी, कामनी के टर्म्स हुए होंगे, कामनी की बातचीत हुई होगी, तो उसको इनविटेशन मिल गया। कामनी सोशल मीडिया पे ज़्यादा फोकस्ड है, इसीलिए सोशल मीडिया पे जब इंसान काम करता है तो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ टच में और कांटेक्ट में मैक्सिमम रहता है। लेकिन निक्कू को अगर आप लोगों ने अभी पिछले काफ़ी समय से देखा होगा तो सोशल मीडिया पे उसका कम हो गया है और अपना मेन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस की तरफ उसका ज़्यादा फोकस हो गया है। तो दोनों अपने अपने एंड पे अपने ही काम को 100% ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। उसको अपने कस्टमर और अपने बिजनेस से ज़्यादा मतलब है, और सोशल मीडिया इस समय पे कामनी का ब्रेड एंड बटर है, उसका मेन काम है, तो वो उस चीज़ में आगे बढ़ रही है। तो उसको अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई भी इनविटेशन मिलेगा तो डेफिनेटली उसका वो पार्ट बनेगी, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन गलत चीज़ सिर्फ इतनी है कि एक की वजह से दूसरी को और दूसरे की वजह से पहली को नीचा हम नहीं दिखा सकते। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया हो और ये सब चीज़ें सही लग रही है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। वो कोई फंक्शन अटेंड करके आई हैं और अगर इस बात का बवाल मचेगा, कंट्रोवर्सी होगी, मुद्दा होगा, तो सोचो कि जिन्होंने इनवाइट किया है उनके तरफ कैसी नेगेटिविटी जाएगी।
कोई भी इंसान अपने फंक्शन में जब किसी को इनवाइट करता है तो एक पॉजिटिविटी के लिए इनवाइट करता है। वो ये सोच के इनवाइट नहीं करता कि मैंने अपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया और उसके बाद एक अलग ही लेवल की कंट्रोवर्सी छिड़ जाए। आप समझ रहे हो इसमें रेपुटेशन पे कितनी बात आ जाती है। तो अगर आप किसी को प्यार करते हो तो इस चीज़ का खास ख्याल रखो कि किसी को नीचा मत दिखाओ। किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में कभी कभी आप जिसको प्यार करते हो ना, आप उसी की रेपुटेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो यहाँ पे, राइट। वो एक बहुत अच्छा फंक्शन अटेंड करने गई थी, इज्जत से गई, इज्जत से वापस आ गई, लेकिन अगर ये तमाशा ऐसे ही रहा तो सोचो कि वो लोग भी क्या सोचेंगे जब उनके पास भी इस तरीके के कमेंट्स रिसीव होंगे, जब वो लोग भी इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स रिसीव करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो थोड़ा सा जिस क्रिएटर को आप प्यार करते हो, जिनके भी आप फैन हो, थोड़ा सा उनकी इमेज का ध्यान रखा करो कि आपके कोई भी गलत कमेंट करने से, कोई भी ऐसे भड़काऊ कमेंट करने से कुछ नहीं होता। आप जिससे प्यार करते हो उसकी रेपुटेशन पे बात आती है। तो अगर प्यार करते हो तो इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, हम्बली एक्सेप्ट करो, खुशी में खुश हो जाओ। किसी को नीचा मत दिखाओ, कोई फ़ायदा नहीं होता किसी को नीचा दिखा के। जिसका जितना जिसके साथ लिखा है, जिसका जितना जहाँ लिखा है वो उतना ही जाएगा, ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम। तो खुश हो, अप्रिशिएट करो हर किसी के काम को, हर किसी के एफर्ट्स को। बट आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।